हाँ, चाणक्य तिवारी से बात करनी थी एक। जी बोलिए। हाँ भाई, भाई साहब, जैसे कि ये जो CCIS है हम्म। उसमें हम जाएं। कंप्लीट कोर्स इन सुपेरियरिटी 2021 का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि पिछले 5 वर्षों में मैंने जो कुछ अपने चैनल, ई बुक्स, ऑटोमेटिक नोट्स, चैट्स और पर्सनल मीट्स के माध्यम से कहा उसे सभी सुपीरियर्स ने पूरा जाना, माना और अपने जीवन में धारण किया या नहीं। यदि कोई प्रश्न, मतभेद या संदेह है तो उन्हें दूर किया जाए। तो इसमें ये आता है ऑटोमेटिक नोट्स और चैट्स। क्या समझे? चाणक्य तिवारी इज आउट ऑफ द मीटिंग। तो आउट ऑफ द मीटिंग तो फिर माँ चुदाओ। मेरा कॉल एक बीच में कॉल आ गया था, इस वजह से डिस्कनेक्ट हो गया। अरे कोई बात नहीं आवाज भैया, मेरी। कोरोना काल में तो हम्म, बहुत लोगों के कॉल आ रहे हैं और बहुत लोग आउट हो जा रहे हैं मीटिंग से। हम्म। मीटिंग में अब आउट होके म्यूट बन के पड़े हुए हैं। गंगा किनारे। म्यूट बन के वीडियो भी बंद कर लिया अपना उन्होंने। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था इसके अंदर चैट भी है। अच्छा। तो चैट मतलब कि चैट तो मेरे व्हाट्सएप की चैट है, उसमें तो लोगों को क्या पता। लेकिन लोगों को हम्म। वो व्हाट्सएप की चैट पता है जो स्टेटस पर गई हाँ। है ना। तो मैं ये चाहता हूं जो CCIA से जुड़े हुए लोग हैं वे वो CCIS की जो प्लेलिस्ट है उसमें इन चैट्स को भी कंसीडर करें। मेरे जो व्हाट्सएप हम्म। स्टेटस वाले चैट इनको भी कंसीडर करें हम्म। कि जो सुपीरियरिटी की टीचिंग्स हैं हम्म। उनके अंदर ये चैट और स्टेटस भी इंक्लूडेड है, शामिल है। ठीक है, ठीक है। आप मेरी बात को समझने का प्रयास करें और आपकी बात जो है वो इस बात से अलग है, इसको भी समझने का प्रयास करें। आप बोल रहे हैं कि ये चैट वहां पर अवेलेबल है वेबसाइट पे। नहीं नहीं, अवेलेबल क्यों होंगी? अवेलेबल होने का मतलब ये है कि फिर ये सिलेबस आ गया और वो सामने वाले को पे जिम्मेदारी आ गई कि आपको ये सारी चैट पढ़ के रखनी है और इनके बारे में आपको क्लैरिटी हम्म। होनी चाहिए। ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो मेरा व्हाट्सएप स्टेटस है ना उसके ऊपर चर्चा करना भी CCIS की जूम मीटिंग का पार्ट होना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। समझ गया, समझ गया। मैं समझा कि आज से पहले आपने जितनी भी जानकारी दी उसके माध्यम से, स्टेटस के माध्यम से, जितनी भी तो उन पता सबके नहीं। स्क्रीनशॉट का संग्रह है वहां पे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वहां संग्रह भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा, अच्छा। संग्रह भी बना देंगे। हम्म। बट मैं ये बोल रहा हूं कि ये चैट के हम्म। जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसके ऊपर भी डिस्कशन जरूरी है, मतलब एकमतता जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि अभी जो एक बांसुरी वाली चैट है, हम्म। तो मैं चाहूंगा कि ये बांसुरी वाली चैट का क्या, इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, सार क्या है, इससे क्या ज्ञान मिलता है, वो इससे संदेश क्या मिलता है, वो आपको पता हो। हम्म। फिर वो संदेश जी, पहले जी, से एक ही बार फिर आपके से पास रिपीट। हो। क्या? हम्म। वो संदेश हो सकता है बात पहले तो। से ही आपके पास हो, या फिर वो संदेश से आपकी मतभेदता हो आपकी और मेरे बीच में, तो वो अलग बात है। बट यहाँ पर वो हम्म। उसकी चर्चा होनी चाहिए कि आपको उससे क्या समझ में आया क्या नहीं आया। हम्म। हम्म। ठीक है। तो जैसे जी। ये चैट, तो इसने ये बोला है कि ये बांसुरी में सारे गामा भी बजाते हैं तो ध्वनि आती है, क्या वो पादा निशा से अलग होती है? हाँ। तो इसमें कॉमेडी करके बोला गया है कि बांसुरी में सारे गामा भी बजता है क्या? हाँ। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि इसमें कोई हम्म। गहराई है या फिर ये ऐसी बस पूरी कॉमेडी है ये? कोरोना काल की। इसमें गहराई तो मतलब क्या होगी? हाँ, वो मैं जानना चाह रहा अरे हूँ ये वो है। कि हाँ, है कि इस नहीं, सेंटेंस में तो मतलब। या उस गहराई तक, जिस गहराई से बात कही गई है उस गहराई में आप भी पहुंचे हो कि नहीं पहुंचे हो, मैं वो जानना चाह रहा नहीं, हूँ नहीं, ये मतलब ये प्रश्न से। तो इसमें तो वही है कि मतलब एक टांस कसा गया है, क्या कहते हैं उसे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। तो मैं हाँ। ये चर्चा के माध्यम हाँ। से यही बातें क्लियर करना चाह रहा हूँ कि इसमें कुछ गहराई है। हम्म। हम्म। इसमें गहराई है कि बांसुरी में सारेगामा भी बजता है क्या?
मतलब ये कि ये कौन कह रहा है, जो बांसुरी के ऊपर समझ टाइटैनिक की गया समझ गया। धुन निकाल चुका है, जो मेरे महबूब निकाल चुका है, पंख होते तो उड़ आती रे भी निकाल चुका है, मेरे नैना सावन भादो भी निकाल चुका है, और परदेसी हाँ परदेसी जाना नहीं भी निकाल चुका है, बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा भी निकाल चुका है, तो ऐसे बहुत कुछ निकाल चुका है। सही। तो वो आदमी ये कह रहा है कि बांसुरी में सारेगामा भी बजता है क्या? हाँ तो अब बताइए इसका क्या निष्कर्ष निकलता है? इसका निष्कर्ष पता नहीं, मतलब सारे कामा शायद उस पियानो पे बजता है, बांसुरी बजता नहीं है शायद। नहीं नहीं, देखिए सारेगामा हर यंत्र पे बजता है, अच्छा अच्छा अच्छा। हर यंत्र पे बजता है, तानपुरे को छोड़कर। अच्छा अच्छा। मतलब सारेगामा तो ऐसा है कि मुंह से भी बजता है, मतलब मुंह से भी लोग गाते हैं ना सारे गामा, तो वोकल कॉर्ड से हाँ भी हाँ बजता है। बट जब हाँ हाँ। ये बांसुरी वादक ऐसा कह रहा है कि बांसुरी में सारे गामा भी बजता है क्या, तो उससे वो ये संदेश देना चाहता है, मजाक के रूप में कह हम्म रहा है, उससे संदेश देना चाहता है कि ये बांसुरी से ये धुनें निकालने के मार्ग में ये सारे गामा कोई वो नहीं है, कोई बहुत बड़ा मील का पत्थर नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई बेसिक नॉलेज की चीज अच्छा। नहीं है कि ये होनी चाहिए और आने ही आना चाहिए। हम्म मतलब बांसुरी से सारे गामा नहीं निकालना आ रहा है व्यक्ति को, तो भी वो अच्छी अच्छी धुनें निकाल सकता है। हम्म ठीक है, वो तो बांसुरी को मैंने पकड़ा हुआ है 3 साल से, इसलिए मेरे को ना चाहते हुए भी, ना जानने की इच्छा होते हुए भी सारे गामा पादानी सा आता है। आ गया अब वो। हम्म अब कोई बता रहा है ऐसी बात कर रहा है हम्म तो मैं अपने काम ढूंढना बंद कर लूंगा? हम्म ठीक है, तो ऐसे किसी का वीडियो देखते देखते उसने बता दिया, राग शिवरंजनी के उसने सुर बता दिए, तो मतलब अपना काम ढूंढना बंद कर लूंगा। लेकिन एक बांसुरी वादक बनने के लिए सारे गामा जो है वो कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। ये बात इस चैट से अच्छा अच्छा कम्युनिकेट की अच्छा। जा रही है। समझ गया, अब समझ में आया। ठीक है, उसके बाद ये भी कहा जा मतलब रहा है आपको ये कि बात नहीं पता थी, तब भी आप बजा सकते हो। समझ हाँ, गया अभी मैं। है ना, तो कोई इसके हम्म अंदर फंसे ना। हम्म हम्म हम्म, हम्म, ठीक है, और ये बात समझनी ठीक। इसीलिए भी जरूरी है कि हाँ। अधिकतर लोग वास्तव में से फंस जाते हैं। हम्म। ठीक है, क्योंकि एबीसीडी के चक्कर में। हाँ, मतलब क्योंकि यदि आप किसी संगीत शिक्षक के पास जाओगे तो वो हम्म आपको बांसुरी आपके हाथ में देकर ये बोलने के बजाय कि इसके साथ जितना खेलना है खेल ले, पूपू जितना करना है तेरे को, जितने बचपन की भड़ास निकालनी निकाल ले, ये करने की बजाय वो हम्म उसको पहले तो सा सिखाएगा कि सा हम्म कैसे निकालते हैं, हम्म फिर वो रे सिखाएगा, फिर वो ग सिखाएगा, फिर हम्म, वो म सिखाएगा, तो वो हम्म, 2 दिन तो उसमें निकाल लेगा, फिर तीसरे दिन वो सासा हम्म, सिखाएगा। हम्म, फिर वो रे सिखाएगा, फिर वो ग सिखाएगा। उतने में इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। उतने में फिर वो आदमी खत्म हो जाएगा, मिस्टर इंडिया इनविजिबल, तीसरे दिन से। मेरी तो फूक भी नहीं आई, फूक कैसे जाती है वैसे बांसुरी में? तो चौथे दिन यदि वो आ गया वापस क्लास हाँ। में, हम्म तो फिर तो गुरुजी सारे सारे सिखाने लगेंगे, सारे सारे रेगा रेगा गमा गमा मामा पापा हम्म पापा, हम्म पापा पापा करते करते वो पापा पापा चिल्लाने लगेगा, पापा। ठीक है, तो ये मेरे साथ सितार टीचर ने भी किया था, ये कहानी आपको पता हाँ बताया था आपने। है ना? ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पर जिक्र नहीं करूंगा, बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो चैट चल रही है हम्म उसमें ये संदेश है। हाँ हाँ। पहली बात तो ये, और दूसरी बात इसमें लिखी हुई है, आइला मैं तो ऐसे ही पेल देता हूं। हम्म मतलब वास्तव में सारी दुनिया मैंने ऐसे ही पेल दी है, हाँ। और जिस एक धुन को मैं पहले निकला था सारे गामा करते हुए, वो मैंने आज तक उसमें इंटरेस्ट ही नहीं गया, मतलब मेरा। हम्म ठीक है, अच्छा, उसके बाद क्या है कि हम्म इसने बोला है कि हाथ का जो सेटिंग बिठा लेते हो क्या, कैसे हम्म बिठा लेते हो, तो मैंने इसको बोला है कि कसम पैदा करने वाले की, ऊपर वाले ने हम्म, हाथ पहले से सेट दिया है। मैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हम्म कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। इसीलिए हम्म, इसीलिए ये हम बात कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। है ना, कि इसमें कोई गहराई नहीं है, ये पूरी कॉमेडी है। कसम पैदा करने वाले की, तो ये मिथुन चक्रवर्ती का डायलॉग है, कसम पैदा करने वाले की, अच्छा। है ना। और ऊपर से हाँ। ऊपर वाले ने हाथ पहले से सेट दिया है, इसमें कोई गहराई नहीं है, मतलब मेरे हाथों को कोई सेट नहीं दिया, मेरे अंदर कोई म्यूजिक की वो काबिलियत नहीं है जन्मजात। हाँ हाँ हाँ। ठीक है,
तो ये है। ठीक। अच्छा, अब उसके बाद इसने बोला है कि तो आप बांसुरी, ये कौन ठुकाई कर रहा है आपके आसपास? उसको बोलो ईंट डांसिंग तोड़ रहा है कार्ड में खाली जाके में। ठुकाई करे, यहाँ पर जूम मीटिंग में ठुकाई मत करे। मैं दूर चले जाता हूँ थोड़ा, एक मिनट। हाँ, या एक तो ऐसा सेकंड। नहीं कि आप ठुकाई देखने आए हो और मतलब मैंने आपको जूम मीटिंग में बुला दिया हो नहीं नहीं और आपकी बारी हो ठुकाई करने की। नहीं 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 जी। हाँ, तो फिर इसने ऐसा बोला है कि आप बांसुरी पे गाना बजाते हो तो उसका यूट्यूब वीडियो देखते हो कि कैसे बजाते हो, या गाना सुन के बांसुरी पे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देते हो। तो इसके उत्तर में लिखा गया है कि, एक मिनट स्टेटस चला गया, के उत्तर में लिखा गया है कि जैसे मेले से बांसुरी बच्चा खरीद कर लाता है और कोशिश करता है कि कोई गाना निकाल जाए, कोशिश करता है कोई गाना निकालने की, फिर 2 दिन में उसकी यात्रा कई कारणों से भंग हो जाती है। ये वही यात्रा है। तुम शरीर के जवान होने पर शुरू कर रहे हो, लेकिन बजाता अंदर से वो बालक ही है, यदि मरा नहीं तो इसमें आपको ये बात समझ में आई हो तो बताइए। हाँ, ये समझ में आ गया आसानी से। आपके पास ऐसा खुद का कोई व्यक्तिगत या फिर ऐसा कोई अनुभव है कि बचपन में आपने किसी दोस्त को देखा हो, या आपने किसी किराएदार या गली के लड़के को देखा हो जो मेले से बांसुरी खरीद के लेकर आया, या कोई पुप्पाड़ी खरीद के लेकर आया, या उसके हाथ में बहुत सस्ता सा माउथ ऑर्गन या सस्ता सा पियानो लग गया, या कुछ भी लग गया जिसके साथ कुछ बजता है? आपका ऐसा बिल्कुल अनुभव रहा? देखा है। तो आपने वो देखा तो हम कि खुद ही हैं। आपने ये देखा कि वो उसके साथ क्रीड़ा कर करके कुछ ना कुछ निकालने की कोशिश कर रहा है। हाँ। मतलब मेरे को तो अपने फर्स्ट क्लास का वो इंसिडेंट भी याद है, जब मेरा पड़ोसी क्लास में बैठकर बच्चा, स्केल होता है ना, स्केल छोटा वाला, मेरे ख्याल से 6 इंच वाला, वो स्केल क्या है कि नीचे से तो सपाट होता है और ऊपर से मतलब ऐसा थोड़ा कर्वेचर होता है। तो कर्वेचर वाले पार्ट को यदि आप पलट दोगे, टेबल पर रख दोगे, तो फिर वो ऐसा बन जाएगा ना, मतलब हिल्टा डुलता बन जाएगा। हाँ। तो वो साला क्या कर रहा है, मतलब वो उसी को ऐसे छेड़ छेड़ के गाना निकाल रहा है कि सारे जहां से अच्छा है, मतलब उससे कुछ निकल नहीं रहा, मेरा दोस्त था, उसने क्या बोलती है, टॉफी का रैपर नहीं होता, टॉफी का रैपर, हाँ, टॉफी के रैपर को ऐसे पकड़ के, बचपन की याद है मुझे, उसको खींच के फिर उससे बजाया था म्यूजिक। हाँ, तो ये भाई साहब भी वही उदाहरण दे रहे हैं। तो किसी के मुंह हाथ में पुप्पाड़ी लग जाती है बचपन में, सीटी लग जाती है। एक ऐसी सीटी मुझे बचपन में याद है जिसके अंदर क्या है कि फूंकते तो आवाज निकलती, लेकिन उसमें अलग अलग नालियां बनी होती है, लंबी नाली, पतली नाली, है ना। तो उसको ऐसा स्लाइड करके फूंकते तो इस प्रकार से आवाज आती है। तो उससे भी कोई कोई बच्चे कुछ कुछ निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या है कि ना उन बच्चों को पता होता है, ना उनके माता पिता को पता होता है, ना उनके आसपास के लोगों को पता होता है कि ये जो कर रहा है ना बच्चा, इसमें कितनी दिव्यता है। तो वो दिव्यता तो पता चलती नहीं है, तो वो खिलौना ना टूट फूट जाता है, या बच्चा उसके अंदर इंटरेस्ट लूज कर देता है, क्योंकि उसके ऊपर और चीजें लाद दी जाती है, जैसे बस्ते का बोझ लाद दिया जाता है, बस्ते का बोझ लाद दिया जाता है, फिर परिवार का बोझ लाद दिया जाता है, फिर दुनिया भर का नहीं करता ना, बोझ लाद दिया जाता है। उसका कोई प्रोत्साहन नहीं मैं तो बात पूरी कर लूं भाई साहब। आप आशुतोष ठाकुर जी, आप CCIS वाला आपने पेज पढ़ा है? नहीं मैंने नहीं पढ़ा। तो चैट में जाइए और वहां पर वो पढ़ा है, तो कौन सी चैट पे? इसी की चैट में जाइए, तो वहां पर वो पढ़ा है, उसका लिंक पढ़ा है। तो तिवारी, आपसे ये बात कर रहा था मैं जी कि बचपन में क्या समस्या होती है। एक तो उसको गाइड करने वाला कोई होता नहीं है। गाइड करने का मतलब ये नहीं कि उसको उस क्षेत्र में संगीत का कुछ गाइडेंस दे। गाइड करने वाले का मतलब ये है कि जो तू कर रहा है वो करता रहे, पुप्पाड़ी ऐसे बजाता रहे, है ना। तो वो उसका मतलब समर्थन करने वाला कोई होता नहीं है। और उसके पास जो यंत्र होता है ना, वो वास्तव में बहुत घटिया क्वालिटी का होता है। मतलब क्या है, 15 रुपए की बांसुरी होती है उसके पास, मेले से जो लेकर आया हुआ होता है ना, और 8 रुपए की सीटी होती है। तो वो क्या निकाल लेगा उससे। तो
जब आदमी बड़ा हो जाता है ना तो थोड़ा ठीक ठाक यंत्र खरीद सकता है, जैसे वो 150 रुपए की बांसुरी अब खरीद सकता है ना, 300-400 रुपए का पियानो खरीद सकता है। ठीक है, तो उसके पास अब वो थोड़ा बड़ा भी हो गया, उसके पास इंटेलिजेंस भी है, थोड़ी उसके पास अपना अधिकार भी है कि भाई मैं कर रहा हूं तो मुझे कोई बोलेगा नहीं कि भाई पढ़ाई कर ले, ये क्या कर रहा है, वो कंप्लीट कर ले। ठीक है, और तीसरी बात, अब उसके पास यंत्र है वो ठीक ठाक क्वालिटी का है, अब मेले वाली क्वालिटी का नहीं है। लेकिन क्या है कि बड़े होते होते, जवान होते होते अधिकतर लोगों के अंदर का वो जो क्रिएटिव बच्चा होता है, वो जो चाइल्ड स्पिरिट होती है, वो मर जाती है। बिल्कुल। यदि वो आपके अंदर आज भी जिंदा है और आपका जो जो रियाज है वो वास्तव में एक बालक की क्रीड़ा है, क्रीड़ा खेल है, तो उसी के संबंध में लिखा हुआ है कि लेकिन बजाता अंदर से वो बालक ही, यदि वो मरा नहीं तो, यदि वो बालक मरा नहीं तो बजा वो ही रहा है। ये तो बांसुरी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की हो गई और आपकी हाइट बढ़ गई, आपकी उम्र बढ़ गई, लेकिन आप बजा आपके अंदर का बच्चा ही रहा है। क्या समझे? बच्चा तो मतलब ऐसे ही रैंडमली फूक मारता रहता है खाली तेज तेज। हाँ, तो उसे मतलब नहीं, वो उसी में तेज तेज। हाँ, बच्चे के अंदर वो स्पिरिट है, वो चूल है। हाँ, स्पिरिट बहुत तगड़ी है, स्पिरिट जुनून है, लेकिन मार्गदर्शन नहीं उसे है धुन से उसके मतलब पास, नहीं है लेकिन। ना मार्गदर्शन है, ना उसको प्रोत्साहन है, और ना उसके पास धुनों का बैंक है उसके दिमाग में। भाई मैं तो 30 साल की उम्र से बांसुरी खरीदा, तो मैंने 30 साल की उम्र में तो कितनी धुनें सुन ली, कभी ऑटो में, कभी टैक्सी में, कभी रेडियो में, कभी पान की दुकान पे, कभी चाय की दुकान पर, कभी कभी रेस्टोरेंट के अंदर, किसी फिल्म के अंदर, कितनी धुनें सुनी हुई है, तो वो धुनें रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो अब सही समय वो है, बेसिकली दिस इज द राइट टाइम टू पिक फ्लूट। दिस मतलब कि जो भी है, 15 साल का बंदा है तो 15 साल का, 20 साल का, 25 साल का, 30 साल का, 40 साल का, 50 का, के 60 का। ठीक है। अच्छा, अब उसके अंदर इसने लिखा है कि जब गाना नहीं बजता तो गुस्सा नहीं आता। तो उसमें उत्तर में लिखा है कि गुस्सा है इसीलिए तो बांसुरी खरीदी है बे। ये सब गुस्सा निकाल निकाल कर ही हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब भी फ्रस्ट्रेशन होता है, गुस्सा होता है, तो उसे मार्ग दिया जा सकता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा असल में हमारी ऊर्जा जागृत कर रही है ना एक तरीके से। उस ऊर्जा को डायरेक्शन देना उस समय पे, मतलब जो ऊर्जा आई है गुस्से से, उसे बांसुरी पकड़ के बजाना है बस, मतलब एक दो रियाज करना है, मतलब कोशिश करनी है, हाथ पैर मारने हैं। हाँ, तो ये सुपीरियर मैन का एक फर्ज बनता है कि यदि उसे किसी प्रकार से गुस्सा दिलाया गया तो उस गुस्से का प्रयोग वो उससे बदला लेने में, या कोई किसी की जान लेने में, किसी का कुछ अहित करने में, या खुद का अहित करने में ना करे। दूसरे का अहित कैसे करेगा? वो कोई हिंसा करेगा या उस दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करेगा। और खुद का अहित कब करेगा? जब वो किसी नशे के गिरफ्त में चला जाएगा, या फिर आत्महत्या करने का प्रयास करेगा, या नकारात्मक विचारों के जंजाल में इतना फंस जाएगा कि फिर वहां से तो बहुत सारे दुष्परिणाम उसके हो सकते हैं। लेकिन जो एक विकासशील चेतना का पुरुष होगा या स्त्री होगी, जो सुपीरियर होगा, वो देखेगा कि मैं इस जो ब्लॉक्ड एनर्जी है, जो गुस्सा है, जो फ्रस्ट्रेशन है, जो अग्रेशन है, इसको मैं क्रिएटिवली कैसे निकाल सकता हूं। तो इससे संबंधित एक बात प्रचलित है, वो ये कि कलाकार के अंदर दर्द होना चाहिए। हाँ, तो वही, हाँ बिल्कुल, अभी मेरे को समझ में आया कि आप सही समझ गए। तो मतलब जब ऐसा कहा जा रहा है कि किसी कलाकार में दर्द होना चाहिए, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके जो गाने और संगीत कितना दर्द भरा है और उससे पता चलता है कि हाँ उसके जीवन में दर्द था, ऐसा नहीं है। मतलब वो दर्द तो किसी भी रूप में निकल सकता है, वो एक एथलीट के रूप में भी निकल सकता है, वो एक अच्छे स्विमर के रूप में भी निकल सकता है। बिल्कुल, है ना। अच्छा, अब इसके पीछे एक और डीप फिलॉसफी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो ये कि किसी भी चीज में कोई मास्टरी या ठीक ठाक लेवल हासिल करने के लिए क्या होता है, उस चीज को बार बार अभ्यास करना होता है। तो जब बार बार अभ्यास करते हैं ना, तो लगता है कि यार ये क्या है, वहां पर आदमी क्या हार मान लेता है।
लेकिन जिसके अंदर चूल है, जिसके अंदर गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, खुजली है, तो वो बार बार अपनी खुजली वहां निकालता है, जिसकी वजह से क्या है कि वो जिस भी क्षेत्र में है उसका अभ्यास ऑटोमेटिकली उसको हो जाता है। बिल्कुल। एग्जाम्पल, एक फिल्म थी फॉरेस्ट गम। फॉरेस्ट गम में उस आदमी को क्या है कि एक लड़की का गम होता है, तो वो क्या है कि वो भागना शुरू कर देता है, घर से बाहर निकलता है जूते पहनकर, मतलब लड़की उसको जूते गिफ्ट में देकर गई होती है, तो जूते पहनकर वो भागना शुरू कर देता है। तो वो भागता रहता है, पूरे शहर में भागता रहता है, पूरे राज्य में भागता रहता है, पूरे देश में भागता रहता है, भागता रहता है, इतना बड़ा भाग जाता है कि वो नेशनल सेलिब्रिटी बन जाता है। ये कितना बड़ा भागू आदमी है, इसके साथ बहुत सारे लोग भागने लग जाते हैं, लोग उसकी टी शर्ट के ऊपर स्टिकर लगा देते हैं अपने अपने विज्ञापन का। ठीक है, और बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, भागते रहते। एक दिन वो बोलता है कि अब मेरे को लग रहा है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, तो वो घर चला जाता है। तो पीछे जो भागू लोग जमा होते हैं वो पूछते हैं अब हम क्या करें। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये कि वो उस दर्द को इतना लेकर बैठा था कि उस दर्द को बुलाने के लिए वो भागता रहा, तो एक अच्छा रनर बन गया, एक नेशनल लेवल का रनर बन गया, क्रॉस कंट्री रनर बन गया। ठीक है, अच्छा, तो उसके आगे ये बात लिखी है कि जब गाना नहीं बज पाता होगा तो क्या गुस्सा दोगुना नहीं हो जाता होगा? तो उसका उत्तर लिखा है कि कोई विशिष्ट गाना लक्ष्य नहीं होता, बस क्रीड़ा करते करते कोई गाना अपने आप बजने लगता है, फिर उसको आगे पीछे करके साफ किया जाता है। तो इसमें ये जो बात लिखी है, इसमें एक बहुत बड़ी चीज है जिसको बोलते हैं मशीनीकरण को एलिमिनेट किया गया है। मशीनीकरण मतलब कि कैसे, कि मैं कौन सा गाना बजाऊं, उसका नोट्स कहां से मिलेगा, उसका यूट्यूब ट्यूटोरियल कहां से मिलेगा, बांसुरी कौन सी खरीदूं, ये सब मतलब पूरा मशीनीकरण करके प्रोग्राम बना के वो बांसुरी खरीदने जाएगा, ट्यूटोरियल लाएगा, नोट बनाएगा। ऐसे इतनी मगजमारी नहीं है। मतलब बांसुरी कौन सी खरीदनी है, इसका उत्तर ये होता है कि दुकान पे जाओ और बोलो कि मैं चूतिया हूं, मेरे को एक बांसुरी दे दो। तो समझ जाएगा कि चूती को कौन सी बांसुरी देनी होती है। तो दे देगा, और रास्ते पर पूपू करते रहो, यहाँ पे जाके छत पे पूपू करते रहो, सुबह से लेके शाम तक पूपू करते रहो। जब पूपू करते रहोगे तो आपको लगेगा कि यार ये गाना निकल रहा है इसमें से, और ये गाना भी शुरू से नहीं निकल रहा, बहुत आगे से निकल रहा है। तो जब वो आपको थोड़ी सेंस डेवलप होने लगेगा कि इसमें तो ये गाने की ये वाली लाइन निकल रही है, तो उसको फिर आगे पीछे कर करके गाने की शुरुआत में पहुंच जाओ, फिर पूपू कर करके एंड में पहुंच जाओ, तो पूरा गाना तैयार हो जाता है। तो ये है इस पूरे चैट का जो है डिस्कशन, इससे जो ये संदेश निकलता है। तो आदित्य रावत कुछ बीच पे बोलना चाह रहे थे, आदित्य रावत शिवपुरी से। नहीं, मैं यही कह रहा था, जब बांसुरी में फूक मारते हैं तो वो मेरी फूक है ना, मतलब जा नहीं पाती सही से उसमें, तो मतलब इसका कोई क्या कारण है, मतलब सही तरीके से फूक कैसे मारे, मतलब सही तरीके से तो फूक वाली कोई बात ही नहीं है इसमें, इसमें भी आपको खेल करते रहना है। मतलब जैसे कि ये बांसुरी है, ये आ रही है आपको, आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ, तो ये क्या है कि पेन का पोला, पेन के पोले में सीटी मारी होगी ना कभी आपने। हाँ हाँ। है ना, तो वो पेन के पोला को जिस एंगल में आप रखते हैं, मतलब कि ये जो उसका होल है ना, ये होल मतलब ऐसा समानांतर रहना चाहिए जमीन के, होंठ के सेंटर में बिल्कुल। नहीं मैं तो उसका ये एंगल बता रहा हूं, जैसे ये अभी आपकी तरफ है, अभी ये मेरी तरफ है, अभी ये उसकी तरफ है, उसकी तरफ किसकी तरफ, सबका मालिक एक, अच्छा। है ना, तो भी उसकी तरफ है ये, तो उसकी तरफ ये रखना है, और इसमें जाके ऐसे कोशिश करनी है मारने की। तो ऐसा प्रयास करते करते आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी डेवलप ऐसी होगी कि आपका उसका रिलेशन बन जाएगा होल का और आपके न्यूरॉन का, और बार बार आप वहां जाकर जब मतलब मुंह पे लगाते ही आप आवाज निकाल पाएंगे इस प्रकार से। ठीक है।
तो सुर का कोई ध्यान नहीं रखना रहता, मतलब गाना बजाते हैं तो ऐसे ही बज जाता है क्या? हाँ ऐसे ही बच जाता है, उसमें क्या है, सुर का कोई ध्यान नहीं रखना। बेसिकली सुर क्या है, ये आपकी 6 उंगलियां हैं। हम्म। तो अभी जैसे अभी अभी मैंने परफॉर्म किया तो अभी आपने देखा ना, बहुत क्विक हो गया वो, लेकिन अगर आपने हाँ। ध्यान दिया होगा तो मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में फेल किया ये गाने को, अच्छा। अभी अभी आपके सामने। नहीं देखा आपने, मैं दिखा भी नहीं सकता क्योंकि मैं बहुत स्पीड से वो फेल को पार करके आगे निकल गया ना। अब वो तो पल रहा नहीं, वो तो 3 साल पहले ऐसा होता था। मैं तो बिगनर हूँ, मतलब अभी सीख ही रहा हूँ। हाँ तो मैं बिगिनर नहीं हूं तो इसलिए मैं वो आपको डेमोन्स्ट्रेट नहीं कर पाया कि कहां पर मैं कैसे फेल हुआ। वो तो जल्दी जल्दी में हो गया और मैं आगे तुरंत निकल गया और मैंने धुन सही पकड़ ली। हाँ तो बस ये दोस्ती है, जो भी आपने भी डेमो देखा, ये बांसुरी की और मेरी उंगलियों के बीच की दोस्ती है, इसमें कोई थ्योरी का कोई महत्व नहीं है। अच्छा। ठीक है। हाँ सही है। थ्योरी के मार्ग से और अलग दिशा में जाया जा सकता है। जैसे कोई बोले राग शिवरंजनी बजाओ, तो मैं कैसे बजाऊंगा। कोई बोले मिश्र शिवरंजनी बजाओ, तो वो मैं नहीं बजाऊंगा जब तक मुझे सा रे गामा नहीं पता हो। बट सारे गामा नहीं पता हुए भी मतलब आदमी 100 साल तक बांसुरी बजा सकता है और नए नए धुन निकाल सकता है और पुरानी भी निकाल सकता है अच्छा। ठीक है। चलिए ठीक। आखिरी आखिरी 1 मिनट बचा हुआ है, इस मीटिंग को हम दोबारा रीस्टार्ट करेंगे इसी लिंक से। तब तक सब लोगों को मैं सुझाव देता हूं कि CCIS का वीडियो है जो लेटेस्ट मेरे चैनल पर, वो आप लोग जाकर देख लें। उसमें एक लिंक मिलेगा CCIS का, उसको भी देख लें। मतलब सारे वीडियो देखना कंपलसरी है? नहीं नहीं, वीडियो देखने, सारा वीडियो देखने के लिए मैंने एक ही वीडियो देखने के लिए आपको बोला है नहीं, वो तो मैंने कल ही देख लिया था हाँ जब तो आया था ना। जब वो देख लिया था तो ये प्रश्न उठ